हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। बट दोस्तों, जैसा यूपी का माहौल है, भर्ती का, आयोगों का जो तौर तरीका है काम करने का, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आप पीसीएस की भर्ती पीसीएस यूपी पीएससी की जो भर्ती निकलती हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग के तहत जितनी जितनी भी भर्तियां हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मन पढ़ाई में लग रहा होगा। मैं ये नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सकारात्मक बात है। सकारात्मक मैं इस सेंस में है ये कि सच है, ठीक है। क्योंकि हालत जो है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग हो या यूपी पीएससी आयोग है, उसने ऐसी बना रखी है। अब हम आपको क्यों बना रखी है उस रीज़न देते हैं। आपको पता है कि पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को था, और उसका जो है 11 फरवरी को आरओ पेपर हुआ। वो लीक होने की वजह से 17 मार्च के पेपर को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद वादा किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि विद इन 6 मंथ हम जो है इसका एग्ज़ाम करवाएंगे फिर से, ठीक है। अभी आप देखिएगा 17 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 8वां महीना चल रहा है। उसके बाद में 7वां 8वां महीना चल रहा है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम पेंडिंग था, मतलब होने वाला था। तो वो भी जो है उसमें भी असमंजस है। पहली बात तो ये है कि 27 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनके जो रूल एंड रेगुलेशन है थोड़ा सा टाइट होने की वजह से जो गवर्नमेंट के जो है इंस्टीट्यूशन हैं, विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वहीं सेंटर बनाए जा रहे हैं, और बाकी जो प्राइवेट हैं उनको कतई नहीं बनाया जा रहा है। इस वजह से सेंटर की कमी हो गई है। स्टूडेंट हैं ये जितने स्टूडेंट हैं उतने स्टूडेंट का जो एक बार में कराना एग्ज़ाम मुश्किल लग रहा है इनके लिए, ठीक है। इस वजह से जो है 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन कम से कम नहीं हो पा रहा है, एक नोटिस तो आप दे सकते हो ना। स्टूडेंट की मनस्थिति, उसकी मानसिक स्थिति से आप इतना मतलब जो है लापरवाह क्यों हैं, उसको गौर क्यों नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं बीपीएससी एग्जाम 17वीं बीपीएससी का एग्जाम था, तो वो 17 नवंबर को होने वाला था, ठीक है। वो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से जो है उन्होंने नोटिस दे दिया और कहा था 13 या 14 दिसंबर को एग्जाम होगा, इन डेट में हो सकता है। तो क्लियर हो गई ना चीजें। कम से कम यूपीपीएससी क्यों नहीं कर सकती ऐसा? कम से कम एक नोटिस दे, पहली बात तो है ना। आज 9 तारीख हो गई है, 27 अक्टूबर को एग्जाम है, और अखबार में कटिंग आती है कि एग्जाम हो रहा है 27 अक्टूबर को। तो ये भाई माइंड डाइवर्ट हो रहा है, स्टूडेंट परेशान है, कंफ्यूज। अस्पष्टता के कारण क्या है कि कंफ्यूजन ज़्यादा है, मेंटली मतलब दिक्कत है, परेशानी है स्टूडेंट के सामने। वो करे तो क्या करे? एक तो ऑलरेडी उसकी पढ़ाई जो है वो हो चुकी है, डिम हो गई है। कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है कि ये एग्ज़ाम मतलब नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो रहा है। आपको पता है फरवरी वगैरह, उसके बाद जो कुंभ वगैरह है, ठीक है, उस दौरान तो एग्जाम होना बहुत मुश्किल होंगे, भीड़ भक्कड़ होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंडक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारा अमला प्रशासन वहाँ लगा होगा। तो पीसीएस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, मतलब फरवरी के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं, तभी हो सकता है। अब आप समझ लीजिए क्या नुकसान क्या है कि इससे कम से कम 1.5 साल बर्बाद हो गया आपका। कम से कम 17 से 18 महीने चले गए आपके। यूपीपीएससी आयोग ने जो है, यूपीपीएससी आयोग हो या यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग, दोनों ने स्टूडेंट के 1.5 साल बर्बाद कर दिए, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी करे स्टूडेंट, वो चाहे धरना दे, कुछ भी करे, कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। करंट अफेयर के ये क्वेश्चन देते हैं, करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन देते हैं। उसमें इनकी ये डिमांड होती है कि स्टूडेंट प्रेजेंट एंड पास्ट और जो वर्तमान में चल रहा है उससे अवेयर रहे, और ये खुद अवेयर रहते नहीं है। मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाने को एकदम नहीं, मतलब मजाक बना रखा है, कुछ मतलब ही नहीं है। ना कोई मैनेजमेंट है और ना ही कोई टाइम टेबल है, कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन्होंने जो है क्या किया है, यूपीपीएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग है, इन्होंने समय को एकदम वेस्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है स्टूडेंट का। न तो कोई एग्जाम है, ना तो कोई टाइम पर नोटिफिकेशन तो दे देते हैं, नोटिफिकेशन आ गई है, ना तो कोई एग्जाम है समय पर, ना रिजल्ट है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग में हर बार धरना देना पड़ता है, वो अपनी तरफ से कुछ टाइम पर करते ही नहीं है। वही हाल यूपीपीएससी का है, वहाँ तो ना तो पारदर्शिता है, कुछ भी नहीं है।
इन 1.5 सालों में सिर्फ यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, और बाकी, और वो भी री एग्ज़ाम हुआ है। अब बाकी इतने विभाग खाली पड़े हैं, उनका एग्ज़ाम कब होंगे? सिर्फ एक विभाग का एग्ज़ाम हो गया तो 3 मार दी गई। टीचर की भर्ती नहीं है। रही बात यूपी TSSC आयोग की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग की जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग है, उसकी कोई भी अपडेट नहीं है, क्लियर, ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर अक्टूबर लास्ट तक आ गई तो आप समझ लीजिए कि नवंबर वगैरह या दिसंबर वगैरह आपकी टाइपिंग हो जाएगी, और अगर अक्टूबर लास्ट नहीं आई तो कोई भी टाइपिंग इस साल होना बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तो आप छोड़ दीजिए, VPO है या जूनियर असिस्टेंट 5512 है, या और जो एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, करीब 22 एग्ज़ाम पेंडिंग है, पेट 22 और पेट 23 के, तो वो तो होना बहुत मुश्किल है इस साल। बहुत दुखद है दोस्तों, और स्टूडेंट की जो है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट की बहुत जो मनस्थिति है बहुत ख़राब है, मैं सही बता रहा हूँ। और इन आयोगों के रवैये के कारण, जो काम करने के तरीके के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, स्टूडेंट बहुत परेशान है। दोस्तों क्या सोचते हैं इस पर? UPPSC या यूपी TSSC आयोग के जो काम करने के तरीके, उस पर क्या सोचते हैं आप हैं? ठीक है, इन्होंने मजाक बना रखा है, उस पर क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट में दीजिए। और प्लस के जो है, मुझे ऐसा लगता है एक शांतिपूर्वक धरने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। एक शांतिपूर्वक धरने की जो है, बड़े पैमाने पर ये धरने की जो है बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे टाइम आपका जाता रहेगा। वो आपके लिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। अगर आपका टाइम निकल गया तो पैसे से भी वो उसे ख़रीदा नहीं जा सकता, वापस नहीं किया जा सकता। क्या सोचते हैं आप? एक शांतिपूर्वक धरने की सख्त ज़रूरत है, मुझे लग रहा है स्टूडेंट को। नमस्कार।